युद्ध में लगातार नुकसान झेल रहे पुतिन के लिए जनरल इगोर किरलोव की मौत किसी झटके की तरह है। इगोर का लंबा चौड़ा प्रोफाइल बताता है कि उनकी रूस में क्या अहमियत और कितना दखल रहा होगा। अब इगोर की मौत के बाद सबकी निगाहें टिकी हैं रूस पर कि आखिर वो कब बदला लेगा और कितना भयानक बदला लेगा। एक के बदले 10 सिर के फलसफे पर काम करने वाले रूस के निशाने पर कौन है? जिनकी मौत का फरमान लिखा जा चुका है और अब बस इंतजार है उस फरमान के पूरा होने का। शुरुआत से घटनाक्रम आपको बताते हैं। क्रेमलिन के एक अपार्टमेंट का गेट खुलता है। तस्वीर में दो लोग दिखते हैं। वो चंद कदम चलते हैं और फिर धमाका होता है। धमाका ऐसा जिससे पूरा रूस दहल गया। इस बम विस्फोट में रूस के परमाणु हथियारों के चीफ और प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे भरोसेमंद जनरल की मौत हुई। धमाके में मारे गए जनरल इगोर किरलोव के चीथड़े जुटाकर रूस इंतकाम के लिए रेडी है। किरलोव को जिस तरह से मारा गया उससे पुतिन बेहद गुस्से में है। जहां मारा गया वो रूस की प्रतिष्ठा पर चोट मान ली गई है। जिसके हाथों जनरल इगोर किरलोव को मौत के घाट उतारा गया उसकी डिटेल भी रूस ने जुटा ली है। पुतिन पलटवार का ऑर्डर भी दे चुके हैं। अब तक यूक्रेन की धरती पर जितना बारूद बरसा है उससे कहीं ज्यादा बम और मिसाइलें तबाही मचाने जा रही हैं। इसके साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन के टॉप 5 जनरलों का डेथ वारंट भी रिलीज कर चुके हैं। इस लिस्ट में कौन कौन है? क्या रूस ने भी विदेशी हिटमैन को किलिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है? आर पार के युद्ध के बीच रूस यूक्रेन में घर में घुसकर जनरलों के सफाई का मिशन किस लेवल तक जाएगा? क्रेमलिन में धमाका कर ज़ेलेंस्की आर्मी ने लिमिट क्रॉस कर दी है। जनरल इगोर किरलोव की मौत के मायने रूस के लिए क्या है, इसे पुतिन के लिए उनकी अहमियत से समझा जा सकता है। रूस के लिए किरलोव की अहमियत समझिए। जनरल किरलोव रूस के तिमोशेंको रेडिएशन केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन एकेडमी के चीफ थे। 2017 में वे रूसी सेना के रेडिएशन केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के प्रमुख बने थे। जनरल किरलोव ही थे जिन्होंने यूक्रेन पर खतरनाक डर्टी बम बनाने का आरोप लगा था। ब्रिटेन ने किरलोव पर यूक्रेन में बर्बर रासायनिक हथियार तैनात करने के आरोप लगाए थे। किरलोव की मौत से एक दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे पर रासायनिक हथियारों के उपयोग के लिए किरलोव पर केस दर्ज किया गया था। पुतिन के जिस जनरल का नेटो फोर्स में खौफ था, जिस जनरल को पुतिन ने एटमी हथियारों का चीफ बनाया था, उसे उज्बेक हिटमैन के हाथों मरवाकर ज़ेलेंस्की ने जो जोखिम मोल लिया है उसे दिमित्री मेदवेदेव की जुबानी सुनिए। Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы. Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции. रूस ने अपने परमाणु जनरल की हत्या के आरोप में एक उज्बेक नागरिक को दबोच लिया है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उज्बेक हिटमैन ने जनरल किरलोव के हत्याकांड से जुड़े हैरत अंगेज पर्दाफाश किए हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक जिस उज्बेक हिटमैन को अरेस्ट किया गया है उसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। हालांकि एफएसबी ने उज्बेक हिटमैन के नाम का खुलासा नहीं किया है। एफएसबी का यह दावा है कि हिरासत में लिए जाने के बाद उज्बेक हिटमैन ने जनरल की सुपारी के एवज में यूक्रेन से $1 लाख की रकम मिलने की बात कबूल की है। जनरल किरलोव को मौत के घाट उतारने के लिए ई स्कूटर के साथ एक गाड़ी में निगरानी कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। रूस के सोशल मीडिया में यह वीडियो पोस्ट कर दावा किया गया है कि ये उसी उज्बेक हिटमैन का वीडियो है जिसने जनरल किरलोव का काम तमाम किया। रूस के सोशल मीडिया में हिटमैन की तस्वीरों के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने सीरिया में लड़ने के लिए उज्बेक, तातार और ताजिक लड़ाकों को ट्रेंड किया था, जिन्हें अब रूस के खिलाफ युद्ध में उतार दिया गया है। इससे पहले ताजिक फाइटर्स ने मॉस्को के क्रॉस्कस सिटी हॉल पर हमला किया था। ज़ेलेंस्की आर्मी को रूस को जितनी करारी चोट पहुंचानी थी वो परमाणु जनरल को मारकर पहुंचा दी गई है, लेकिन रूस जो बदला लेने जा रहा है उससे कीव की चूल्हे हिल जाएंगी।
प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन फोर्सेस की लीडरशिप के सफाई का मिशन ऑन कर दिया है। पुतिन के टारगेट पर युद्ध जीतने से पहले यूक्रेन के वो जनरल आ गए हैं जिन्होंने क्रेमलिन को दहलाया है। पुतिन के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के उस चीफ का नाम है जिसने उज़्बेक हिटमैन को किरलोव की सुपारी दी है। जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल वासिल वासिलियोविच माल्यूक। जनरल वासिल 16 अगस्त 2022 से सुप्रीम कमांडर इन चीफ के स्टाफ के सदस्य हैं। 14 फरवरी 2023 से उन्हें यूक्रेन की SSU चीफ के ओहदे की जिम्मेदारी दी गई है। जनरल किरिलोव के सफाई से पहले जनरल वासिल क्राइमिया ब्रिज ब्लास्ट और सेवस्तोपोल खाड़ी में रूसी जहाजों पर ड्रोन अटैक के वक्त भी चर्चा में आए थे। जनरल वासिल को ठिकाने लगाने के लिए रूस पूरा जोर लगा सकता है। इसके बाद बारी उन जनरलों की आएगी जिन्होंने पुतिन के मंसूबे अब तक पूरे नहीं होने दिए। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के जो जनरल माने जा रहे हैं उनके ये नाम हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ओलेक्जेंद्र पाव्यूलिक, जो यूक्रेन के पूर्व उप रक्षा मंत्री हैं। पाव्यूलिक ने साल 2014 में डोनेट्स्क फ्रंट पर रूस से लोहा लिया था। 2022 में रूस के हमले के बाद इन्हें पूर्वी यूक्रेन के साथ कीव की सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया। रूस के निशाने पर लेफ्टिनेंट जनरल यूरी सोडोल भी माने जा रहे हैं, जो यूक्रेन की मरीन कोर के पूर्व चीफ रहे हैं। 56 साल के मेजर जनरल इहोर प्लाहुता का नाम भी रूस की हिट लिस्ट में माना जा रहा है। यूक्रेन एयरफोर्स के कमांडर इहोर स्काईब्यूक को भी रूस जल्द से जल्द युद्ध से बाहर करने की कोशिश करेगा। इन सब के बाद पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट है यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंद्र सिर्स्की, जिन्हें स्नो लेपर्ड कहा जाता है। पुतिन सबसे बड़ा शिकार करने के मूड में है। जनरल किरिलोव की हत्या में शामिल एक एक किरदार को रूस चुन चुन कर मारने का ऐलान कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब खून खराबे की हद पार होने जा रही है। पुतिन यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देशों को भी मिसाइल वाली डोज देने की तरफ बढ़ रहे हैं। मिसाइल और बमों से जब बात नहीं बनेगी तो प्रेसिडेंट पुतिन विनाशकारी हथियारों को भी युद्ध में ला सकते हैं। युद्ध जीतने से ज्यादा जरूरी है पुतिन के लिए परमाणु जनरल की मौत का बदला लेना हो चुका है। इस बदले की कीमत उन सबको चुकानी होगी जिन्होंने पुतिन को आग बबूला कर दिया है।